फ्रेंड्स, आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड केयरिंग होती है, जिसके कारण हमारा मेन लीड उससे ऑब्जेस्ड हो जाता है। बट हमारी फीमेल लीड उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती है। इन दोनों की लव स्टोरी किसी भी नोवेल में पूरी नहीं हुई। क्या इस नोबल स्टोरी में भी इनकी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन जूली को कार से उतरते देखते हैं। बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स की भारी भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो सभी माइक थमाए सवालों की बौछार कर रहे हैं। तभी उसकी मैनेजर सख्त आवाज में कहती है, देखो जूली, ये मौका मैंने कितनी मेहनत से दिलाया है। अच्छे से एक्टिंग करो, वरना कंपनी तुम्हें सड़क पर पटक देगी। जूली मन ही मन बड़बड़ाती है, पता नहीं इस सिस्टम को मुझसे और कितने ऐसे मिशन पूरे करने हैं। दरअसल जूली एक नॉर्मल लड़की है जो नॉवेल वर्ल्ड में घुस आई है। ये सिस्टम उसे अलग अलग नॉवेल स्टोरीज में भेजता रहता है, जहाँ वो कैरेक्टर बनकर लाइफ जीती है। इस बार वो फेक डॉटर वाली नॉवेल में रिबॉर्न हो गई है। बैकग्राउंड ये है कि जूली असल में एक अमीर परिवार की सच्ची बेटी थी। बचपन में एक फर्जी डॉक्टर ने उसे चुपके से स्वैप कर दिया था। असली बेटी को काउंट्री साइड में भेज दिया गया, जहाँ उसे सालों तक बहुत बुरा बर्ताव मिला, भूखा रखना, पीटना, सब कुछ। फिर एक दिन अचानक उसका किडनैप हो जाता है। पता चलता है कि जियांग फैमिली की फेक डॉटर यावया ने ये किया था। यावया को डर था कि अगर ये असली वाली यहाँ लौट आई तो उसका स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यावया ने उसे विदेश में बेच दिया, सोचकर कि अब तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन जूली ने जिंदगी से हार न मानी, मुश्किलों से लड़ते हुए सरवाइव किया और आखिरकार एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। सिस्टम जब ये पूरी बैक स्टोरी सुना रहा था, जूली मन में सोचने लगी, अरे वाह, ये तो कितनी बकवास स्टोरी है। ये ब्लडी सर्कुलेटिंग सिस्टम मुझे ऐसे घटिया मिशन क्यों थोपता रहता है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ मजे लूंगी ही। फिर वो उस ग्रैंड पार्टी में चुपके चुपके खाने की प्लेटें लूट रही थी, मुंह भर भर के खा रही। तभी पार्टी में मिस्टर जियांग और मिसेज जियांग एंट्री मारते हैं। वो हैन को बधाई देने लगते हैं क्योंकि उसकी वाइफ ने अभी अभी बेबी को जन्म दिया है। जूली मन ही मन हंसती है, किस बात की बधाई? ये बेटा तो हैन का बायोलॉजिकल है ही नहीं, ये तो उसकी वाइफ और उसके अपने बाप का है। मिस्टर जियांग और मिसेज जियांग एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें तो जूली की ये बात साफ सुनाई दे रही है, लेकिन हैन और बाकी मेहमानों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। हैन कहता है, मैं आपको अपना नया बेटा दिखाता हूँ, और वाइफ को वीडियो कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। जूली सोचती है, उठाएगी भी कैसे? वो तो अभी तुम्हारे बाप के साथ सोफे पर लिपटकर गुलझर्रे उड़ा रही है। तभी जूली की नजर दो फेमिलियर चेहरों पर पड़ती है जो उसके पास खड़े हैं। अचानक मैनेजर का कॉल आता है, जूली, तुम फिर से खाने पर टूट पड़ी हो क्या? जूली हैरान, ये कैसे पता चला तुम्हें? वो चेक करने लगती है, क्या तुमने मेरे पीछे स्पाई लगा रखे हैं? मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग जूली की हर मन की बात सुन रहे। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, हेलो छोटी बच्ची, हम जियांग फैमिली से हैं। जूली हैंडशेक करने से मना कर देती है। तभी सिस्टम उसका कान खोल देता है, देखो, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग और उनकी वाइफ। जूली के होश उड़ जाते हैं। वो झपट कर उनका हाथ पकड़ लेती है, मॉम डैड, मैं आपकी खोई हुई बेटी हूँ। आसपास वाले देखते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, अरे ये तो टीवी वाली स्टार है ना, छोटी मोटी एक्ट्रेस। लेकिन इसमें कुछ खास बात है, ये तो जियांग फैमिली की असली बेटी लग रही है। वो लड़की जो मिस्टर जियांग के पास खड़ी है वो ज्यादा उनकी बेटी जैसी दिखती है। यावया ये सब देखकर हैरान हो जाती है, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? मिस्टर जियांग कहते हैं, बेटी मजाक मत करो। यावया दौड़कर आती है, पापा मम्मी, इसकी बातों पर भरोसा मत करना, ये छोटी मोटी एक्ट्रेस है, फेमस होने के चक्कर में झूठ बोल रही है। जूली मन में चिढ़ती है, फेक डॉटर हमेशा फेक ही रहती है, ये कभी मेरी मॉम जितनी खूबसूरत नहीं बन सकती। अच्छा हुआ मैं मॉम पर गई हूँ, इसलिए इतनी क्यूट हूँ। फिर वो पुरानी यादें ताजा करने लगती है। जब मिस्टर और मिसेस जियांग ने उसे जन्म दिया था, उसी वक्त यावया की बायोलॉजिकल मॉम आंटी झांग ने भी बेटी को जन्म दिया। आंटी झांग ने चालाकी से बच्चों को स्वैप कर दिया था। मिसेस जियांग कहती हैं, मुझे भी याद आया, आंटी झांग ने उसी दिन बेटी को जन्म दिया था। जूली उनका हाथ कसकर पकड़ लेती है, मैं सच बोल रही हूँ, आपकी बेटी हूँ, शक हो तो डीएनए टेस्ट करा लो। यावया चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं। तभी हैन कहता है, मुझे भी लगता है ये लड़की बिल्कुल मिसेस जियांग जैसी लग रही है। जूली मन में हंसती है, मिस्टर जियांग, आपकी रिच फैमिली
फैमिली में तो कितना मैसअप चल रहा है। वो सोचती रहती है सब हमारी फैमिली में नहीं तुम्हारी फैमिली में है। तुम्हारे डैड तुम्हारी वाइफ के साथ सोफे पर चिपका था और बेहोश हो गया। अब तुम्हारी वाइफ जल्दी कॉल करेगी। बस इतने में हैन को कॉल आ जाता है, तुम्हारे डैड बेहोश हो गया है, जल्दी आओ। हैन घबराकर भाग जाता है। मॉम डैड एकदम हैरान कि ये लड़की सच बोल रही थी। वो जूली का हाथ पकड़ लेते हैं, चलो अभी डीएनए टेस्ट कराते हैं, और उसे खींचते हुए अपने आलीशान घर ले जाते हैं। जूली मजे से सोफे पर लेटी ऑरेंज छील छील कर खा रही है। डॉक्टर आती है और रिपोर्ट दिखाती है, ये आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, कोई शक नहीं। डैड घबराते हैं, वाइफ अब क्या करे? मॉम कहती है, मुझे क्या पता, मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है ऐसा। जूली हंसकर कहती है, मॉम डैड नर्वस मत हो जाओ, मुझे बस एक अच्छा बेड, वाईफाई, तीनों टाइम का खाना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी पॉकेट मनी भी दे दिया करना। आप तो जानते ही हो यंगस्टर्स की छोटी मोटी हॉबीज होती हैं, उतने में मेरा सारा काम चल जाएगा। मॉम मुस्कुराती है, ये बच्ची कितनी मजेदार है। तभी याविया जानबूझकर नाटक शुरू कर देती है, रोने लगती है। अगर ये आपकी बेटी है तो मैं कौन? क्या मैं यहाँ रहने लायक नहीं? जाने को उठती है तो मॉम उसे रोक लेती है। रुक जाओ याविया, भले तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी न हो, लेकिन हमने तुम्हें सालों से पाला पोसा है, तुम भी हमारी बेटी ही हो। मॉम याविया का हाथ पकड़कर जूली के हाथ में रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देखो दोनों, अब से तुम दोनों अच्छी बहनें हो, साथ रहोगी, एक दूसरे का ख्याल रखोगी। यावया मन ही मन जल रही है, अरे ये बायोलॉजिकल वाली को मैं सब कुछ छीनने नहीं दूंगी। मैं तो इस वर्ल्ड में दोबारा रिबॉर्न हुई हूँ, सब मेरा ही होगा, बस देख लो। इसके मॉम डैड को इससे इतना नफरत दिला दूंगी कि ये खुद भाग जाए। जूली हंसकर कहती है, हाँ मॉम, बिल्कुल शांति से रहेंगे हम। यावया सोचती है, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही, कुछ तो रिएक्ट करो। मॉम खुश हो जाती है, अब से तुम दोनों हमारी जान हो, हम तुम्हें हर तरीके से खुश रखेंगे। जूली बोली, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में सोचती है, मुझे पता है यावया मेरा खेल बिगाड़ना चाहती है, मॉम डैड को मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं तो यहाँ मजे करने आई हूँ, टेंशन लेने थोड़े ही। याविया चिढ़कर कहती है, तुम तो मजाक बहुत अच्छा करती हो। जूली सीरियस हो जाती है, अरे मजाक नहीं कर रही, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस दो चीजें चाहिए, ढेर सारा पैसा और एक क्यूट लड़का, बस हो गया। मॉम डैड हंस हंस कर लौटपोट हो जाते हैं। कितनी फनी है ये जूली। जूली फिर बोली, जिस किराए के घर में मैं रह रही हूँ ना, वो तो बकवास है, लीकेज, गंदगी सब। मॉम डैड मुझे अपने आलीशान घर में रख लो ना, बस। फिर क्या था, जूली जियांग फैमिली के घर शिफ्ट हो गई। कमरे में घुसते ही बेड पर उछल उछल कर गुलाटियां मारने लगी। वाह क्या लाइफ है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, ध्यान दे जूली, याविया की असली मॉम यानी आंटी झांग को पता चल गया है कि तुम वापस आ गई हो। उसे डर लग रहा है कि याविया को घर से निकाल न दे, इसलिए वो चुपके से जियांग फैमिली के गोल्ड ज्वेलरी चुरा रही है। रात के सन्नाटे में आंटी झांग स्लिपरी चप्पलों से लैस होकर गोल्ड भर रही थी अपनी जेबों में। जूली चुपके से स्लीपर उठाकर पहुंच गई और दे धड़ाक मारना शुरू। थप्पड़ चपेट, सब चिल्लाने लगी, चोर आ गया, सब लोग आ जाओ। मॉम डैड दौड़े चले आए। जूली बोली, देखो ये आपकी सारी ज्वेलरी चुरा रही थी। आंटी झांग उल्टा चिल्लाई, ये आधी रात को चोरी कर रही थी, मैंने पकड़ा तो मारने लगी। जूली ने आंटी झांग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसके पीछे छुपे हाथ आगे किए। देखो ये गोल्ड कहाँ से आया इसके पास। मॉम डैड ने आंटी झांग को पकड़ लिया। जूली मन में सोचने लगी, मुझे तो काउंट्री साइड में बेच दिया था, एडॉप्टेड पेरेंट्स ने बचपन से पीटा भूखा रखा, तो और क्या, एक बूढ़े से शादी तक करानी थी। अच्छा हुआ भाग आई, पैसे कमाए, पार्ट टाइम जॉब से पढ़ाई की, तब जाकर असली मॉम डैड से मिली। उसकी मन की बातें सुनकर मॉम डैड इमोशनल हो गए, उसे गले लगा लिया। जूली सोचती है, अरे ये अचानक इतना प्यार, काश खुश होकर सारी गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट कर दे, लाइफ सेट। मॉम डैड हंस पड़े। मॉम ने गोला उठाकर दे दिया, हमने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार नहीं किया, ये सब रख लो। जूली खुशी से उछल पड़ी, सच में मॉम, अगर मैं खुश हूँ तो फ्यूचर में और गिफ्ट्स दोगी ना? मॉम बोली, हाँ बेटी। जूली ने जोरदार हक किया, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आई लव यू। डैड से बोली, और आप तो गॉड के भेजे हुए डैडी हो। डैड गुस्से में पुलिस बुलाने लगे आंटी झांग को जेल भेजने को। याविया दौड़कर रुकवाती है, रुको पापा मम्मी, आंटी झांग की कोई मजबूरी होगी। मन में सोचती है, ये मेरी बायोलॉजिकल मॉम है, फ्यूचर में बहुत काम आएगी। आंटी झांग बोली, हाँ मेरा बेटा बहुत बीमार था, पैसे चाहिए थे इसलिए चोरी की। डैड ने मॉम से धीरे से, लगता है याविया को जूली की आवाज नहीं सुनाई देती। मॉम बोली, मतलब याविया को नहीं पता कि आंटी झांग उसकी असली मॉम है, अगर पता चला कि इतनी घटिया है तो कितना बुरा लगेगा। डैड बोले, याविया के लिए आंटी झांग को जेल से बचा रहा हूँ, लेकिन जियांग फैमिली की जॉब से निकाल रहा हूँ। जूली याविया को पकड़ लेती है। याविया बोली, मॉम डैड मुझे पता है आप बहुत काइंड हो, सिस्टर भी आपकी बेटी है, उस आंटी को कैसे मारेगी, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। जूली ने उसकी टेकरी पर जोरदार चपेट मारी। याविया चिल्लाई, तुमने मुझे मारा। जूली बोली, चोरनी को मारा था, तुम्हें क्या दर्द हो रहा था? दोनों की जमकर बहस हो गई। याविया मुंह फुलाकर चली गई। जूली सोचती है,
मॉम डैड तो याव्या पर इतना भरोसा कर रहे हैं, मेरे दोनों ब्रदर्स अभी तक नहीं आए। अफसोस, याव्या की वजह से सबकी ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। थर्ड ब्रदर को तो वैरायटी शो में ये इतना नुकसान पहुंचाएगी कि जान तक चली जाएगी। मॉम डैड से पूछा, क्या हमें याव्या पर भरोसा करना चाहिए? वो सच में बुरी है? डैड बोले, विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन जूली की सारी बातें सच निकल रही हैं। मॉम बोली, याव्या को तो मैंने 20 साल प्यार से पाला, यकीन नहीं होता वो बुरी हो जाएगी। डैड कहते हैं, सच झूठ पता लगाना पड़ेगा। मॉम बोली, मतलब जूली को वैरायटी शो में भेजें साथ में? डैड बोले, हाँ, अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है तो थर्ड ब्रदर की जान भी बचा लेगी। सुबह जूली मजे से सो रही थी, नींद में फोन उठाया। उसकी मैनेजर ने कहा, तुम्हें एक बड़ा वैरायटी शो में इनवाइट मिल गया है। लेकिन वो बोली, मैं नहीं जाना चाहती, अब तो मैं अमीर बेटी बन गई हूँ, बस खाओ पियो सो और मजे करो, ऐसी लाइफ जीऊंगी। कंपनी वाले तुरंत बोले, इसका तो सोचना भी मत, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर शो रिजेक्ट किया तो 30 मिलियन का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब अपनी ये रिच लाइफ फुल मजे से एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी। ये कैपिटलिस्ट्स तो बहुत बुरे लगते हैं। सोचते हुए उसने अपना प्यारा टेडी बियर फेंक दिया। अगले सीन में एक लड़का स्टाइलिश अंदाज में आता दिखा। वो कोई और नहीं, जियांग फैमिली का छोटा बेटा लुइस था। याव्या उसके सामने रो रो कर ड्रामा कर रही थी। लुइस ने कहा, रो मत सिस्टर, बिग ब्रदर और मेरे लिए तुम ही इकलौती सिस्टर हो। अगर उसने तुम्हें बुली किया तो हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे। याव्या बोली, लेकिन मॉम डैड तो उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी वजह से आंटी जांग को भी जॉब से निकाल दिया, ऊपर से वो वैरायटी शो में भी आ रही है, अब डर लग रहा है कि कहीं दोबारा न मार दे। लुइस ने कहा, वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर उसने कुछ किया तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। याव्या बोली, पर वो तो जियांग फैमिली की असली बेटी है, मैं तो बस आउटसाइडर हूँ। चलो मैं शो ही छोड़ देती हूँ। लुइस ने रोका, ऐसा मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे शो के डायरेक्टर से मेरी अच्छी जान पहचान है, देखना कैसे उसे शो से रुलाकर भगाता हूँ। जैसे ही वो लोग शो के सेट पर पहुंचे, वो लड़की चेयर पर लेटी सो रही थी और मुंह से खर्राटे ले रही। लुइस बोला, ये कितनी आलसी है यार, पता नहीं पेरेंट्स को इसमें क्या अच्छा लग गया। उसके इशारे पर डायरेक्टर ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। देखिए, हमारे वैरायटी शो के प्लेयर्स आ गए। सबसे पहले जियांग फैमिली के छोटे बेटे लुइस। सब लाइव चैट में हेलो बोल रहे थे। व्यूअर्स कमेंट कर रहे, वाह ये सब कितने क्यूट और सुंदर हैं, लेकिन ये लड़की कौन है, शो में आकर दिन दहाड़े सो रही है। डायरेक्टर उसे जगाने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर पैर से ठोका तो वो झट से उछल पड़ी और बोली, खुद का तो कुछ नहीं, दूसरों को परेशान कर रहा है। डायरेक्टर हैरान, ये क्या बोल रही है ये? वो सोचने लगी, इस डायरेक्टर का तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चलता, इसलिए तो गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। लेकिन ये उसकी मन की बात थी जो लुइस सुन गया। लुइस बोला, 1 मिनट तो बहुत कम है ना, सच है क्या? याव्या ने पूछा, क्या कहा तुमने? लुइस बोला, क्यों, तुम्हें नहीं सुनाई दिया? इसने क्या बोला? वो बोली, अरे इसने तो कुछ बोला ही नहीं। लुइस हैरान सोचने लगा, मुझे तो इसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं। डायरेक्टर चिल्लाया, झूठ बोल रही है, मेरे पास अभी ढेर सारा टाइम है, मेरा सिस्टम फुल है। वो हंसने लगी, देखा टूट गया। लुइस बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टर की बेइज्जती करने की? वो बोली, मैंने तो तुम्हारे बारे में भी सुना है कि खड़े होकर भी सिर्फ 8 सेंटीमीटर ही लगते हो। लुइस नीचे झांकने लगा। ये सब लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था और दूर कहीं हमारा मेल लीड मिस्टर गोशन देख रहा था। बोला, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और कॉल करके बोला, मुझे भी इस वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना है। याव्या बोली, तुम्हें डायरेक्टर और लुइस से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो उनके बीच से निकलकर बोली, जल्दी से ये शो खत्म करो, मुझे सोना भी है। लुइस उसे साइड में पकड़कर ले गया। वो सोचने लगी, ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। बेचारा ऑनलाइन डेटिंग पर गया था, लेकिन वहाँ ग्रैंडमा आ गई अपने ग्रैंडसन को पिक करने। फूल बुक करके गया था, लेकिन ओल्ड लेडी निकली। घर जाकर बहुत रोया था। लुइस ये सब सुन रहा था तो शर्मा गया और साइड में खड़ा हो गया। वो बोली, चिंता मत करो, आगे जाकर बेहतर चॉइस मिलेगी। एक ही ओल्ड फ्लावर को प्यार मत करना। क्यों ना मैं तुम्हें किसी अच्छी लड़की से मिलवाऊं? लुइस ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच में? याव्या आकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? लुइस बोला, ये इतनी बुरी भी नहीं है। फिर जूली और लुइस ने सारा सामान बस से उतारा। लुइस ने डायरेक्टर से कहा, मैंने जो जूली को सबक सिखाने को बोला था, अब वो मत करना। तभी शो की एक और पार्टिसिपेंट आई, यांग, जो एक्ट्रेस भी थी। याव्या उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। जूली सोचने लगी, ये तो मीठे डायलॉग मारकर लुइस और यांग को 1-2 सेट कर देगी ताकि खुद शो जीत ले।
लुइस सोचने लगा, याव्या मेरी सिस्टर है, वो मेरा फायदा नहीं उठाएगी। फिर शो का लास्ट मिस्टीरियस गेस्ट आया, हमारा मेल लीड मिस्टर गोशन। जूली उसे देखकर चौंक गई। विलेन है ये, हर नॉवेल स्टोरी में ये ही उसका हस्बैंड बनता था, यहाँ तक कि दूसरी स्टोरीज में भी शादी हो चुकी है, ये इस स्टोरी का विलेन ही है। मिस्टर गोशन सोच रहा था, अब तुझे कहीं नहीं भागने दूंगा। ऑडियंस को लग रहा था कि वो याव्या के लिए आया है, क्योंकि वो फेमस एक्टर था और कंपनी का सीईओ भी। सब कुछ इतना ट्विस्टेड हो गया था। याव्या सोच रही थी कि ये लड़का कितना हैंडसम और स्मार्ट है, लेकिन क्या फायदा, ये तो मेल लीड नहीं है, फिर भी इसे थोड़ा सा तोड़ ही सकती हूँ। वो थोड़ा फ्लर्ट करके अपना इंट्रैक्शन बढ़ाने लगी, लेकिन मिस्टर गोशन ने उसे नजरअंदाज कर सीधे जूली के पास चला गया। जूली ने पूछा, क्या हम पहले से जान पहचान वाले हैं? उसने कहा, नहीं, बस जल्दी से चले जाएंगे। याव्या हाथ मिलाने के बहाने आई तो जूली ने पकड़ लिया और बोली, मुझे हैंडसम लड़कों और ब्यूटीफुल लड़कियों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर गोशन बोला, सब इसे कोल्ड कह रहे थे, लेकिन ये तो रूमर्स हैं, ये तो बिल्कुल स्वीट है। याव्या लुइस को वाटर बॉटल देने लगी। जैसे ही वो पीने लगा, याव्या मन ही मन सोच रही थी कि मिस्टर गोशन कितना हॉट और हैंडसम है। अगर कभी इसके साथ सोने का चांस मिला तो उसके बाद टपक भी गई तो कोई बात नहीं। ये सुनते ही लुइस का पानी का छींटा बाहर आ गया याव्या पर। वो बोला, सॉरी, गलती से हो गया, मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा, मेरे सूटकेस में है। लेकिन पलटकर देखा तो सूटकेस गायब, सबके सूटकेस गायब मिले। यांग बोली, शायद क्रू मेंबर्स ले गए। जूली चिल्लाई, क्या? मेरे पोटैटो चिप्स भी चोरी हो गए? ये तो उस 1 मिनट वाले डायरेक्टर का काम है। गॉड, तुम्हारा 1 मिनट और कम होकर 3 सेकंड रह जाए। मिस्टर गोशन हंसने लगा तो याव्या सोचने लगी कि ये कितना क्यूट है। डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि वैरायटी शो शुरू हो गया, अब से कोई खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ही अपने रहने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। और कम ऑनन बोलकर भागा, बोला, मिशन विलेज में रहना है। लुइस हैरान था, ये डायरेक्टर इतनी जल्दी क्यों चला गया? ऑडियंस कमेंट करने लगी, सेलिब्रिटीज का विलेज में रहना कितना मुश्किल होगा। वहाँ एक आदमी काम में हेल्प करने को बुला रहा था। बोर्ड पर लिखा था, 1 एकड़ फसल काटने पर 3 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। याव्या सोचने लगी, लगता है मैं अभी तक सोई हुई हूँ, तभी तो ऐसे नाइटमेयर आ रहे हैं। सोने चली जाती हूँ, इतनी मेहनत पर इतने कम कॉइन्स, इससे अच्छा भूखी रह लूं। लेकिन मिस्टर गोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारे साथ टीम में काम करूंगा, जो गोल्ड कॉइन्स कमाऊंगा वो सब तुम्हें दे दूंगा। याव्या बोली, सच में? तुम इतने अच्छे हो। जबकि वो हैरान थी कि स्टोरी के मुताबिक तो ये विलेन उसे चापलूसी करता। याव्या उस अंकल के पास बार्गेन करने गई। वो मना कर रहा था तो बोली, अच्छा, कल रात तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जानबूझकर उसकी वाइफ का नाम लेकर चिल्लाई, तुम्हारा हस्बैंड आंटी जैंग और आंटी ली के साथ था। वो आदमी गुस्से में उसे छूने वाला था, तभी मिस्टर गोशन ने हाथ पकड़ लिया। याव्या सोचने लगी, मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव है, बहुत पसंद आया। उसका ब्रदर लुइस झांक झांक कर देख रहा था कि तुम्हें इसकी अफेयर्स की कैसे भनक लगी। फिर वो आदमी ज्यादा कॉइन्स देने को राजी हो गया। याव्या अच्छी बनने लगी, बोली, मैं हार्ड वर्क में एक्सपर्ट, चलो साथ मिलकर फार्मिंग करते हैं। लेकिन मिस्टर गोशन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसका तो पोपट हो गया था। नेक्स्ट सीन में सब फार्मिंग में लगे थे। याव्या सोच रही थी, रिच होने के बावजूद ईंटें तोड़नी पड़ रही हैं। नाटक करने लगी, ब्रदर लुइस, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लुइस बोला, तुम बड़ी कमजोर हो, चलो मैं तुम्हारा काम कर दूं। याव्या बोली, पता नहीं जूली कहाँ गायब हो गई। लुइस बोला, वो तो आलसी है, रात को भूखी मरेगी, हमें क्या। तभी जूली और मिस्टर गोशन एक मशीन चलाते हुए आए। लुइस बोला, ये तो सुपर कूल फार्मिंग मशीन है। जूली स्टाइल मार रही थी, ट्रैक्टर की वजह से वो तेजी से काम निपटा रहे थे। कुछ ही देर में पूरा लैंड क्लियर। जूली बोली, हमारे 15 गोल्ड कॉइन्स जल्दी दो। आदमी को देने पड़े। फिर जूली ने 5 कॉइन्स काउंट करके धीरे धीरे मिस्टर गोशन को देने लगी। वो समझ गया कि उसे देने का मन नहीं, बोला, तुमने ट्रैक्टर चुराया था, आइडिया तुम्हारा था, पैसे तुम्हारे। लुइस आया और बोला, 3 घंटे से तुम ही मशीन चला रही थी, इतनी स्टूपिड हो क्या? लेकिन मिस्टर गोशन ने इग्नोर किया और बोला, 1 कॉइन 1000 का है, मैं वापस जाकर ट्रांसफर कर दूंगा। पहले तो जूली बोली, कितना एम्ब्रेसिंग, फिर बोली, हाँ, वीचैट पर ऐड कर लेना। ये सब देख याव्या चिढ़ रही थी कि मिस्टर गोशन मुझे इग्नोर क्यों कर रहा, मैं इसे वापस पकड़ लूंगी। वो बैठी बन खा रही थी। मिस्टर गोशन उसे देख रहा था, लेकिन गले में अटक गया। बोला, तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। याव्या की दूसरी बहन देख रही थी कि फाइनली ये अलग हुए, अच्छा चांस है। इशारा किया तो लुइस पहुँच गया। बोली, क्या बात है? लुइस बोला, तुम बदल गई हो, पहले बहुत जेंटल थी, अब इतना छप्पड़ छप्पड़ करती रहती हो। जूली सोच रही थी कि नॉवेल की हीरोइन को तो इस पर हमेशा से क्रश था, लेकिन ये तो उसका नंबर 1 चाटुकार डॉगी है। सोचा नहीं था कि इतना बुरा होगा। लुइस ने कहा, जाकर याव्या से माफी मांगो, तुमने जानबूझकर उसे टारगेट किया ना। लेकिन जूली बोली, मैं तो घंटा माफी नहीं मांगूंगी। ऊपर से कंधे से पानी झाड़ने लगी, जैसे आज इसे ठिकाने लगा दूंगी। लेकिन सिस्टम बोला, होस्ट काम डाउन हो जाओ, तुम्हें नॉवेल की स्टोरी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा।
देगा तो वो वहाँ से जाने लगी। जाते जाते बोली, तुम बहुत छोटे हो मुझसे लड़ने के लिए। इसका मजाक उड़ाकर चली गई। लुइस नीचे झांकने लगा। इधर याविया तालाब के पास खड़ी थी। जूली आई और बोली, तुमने मुझे किस बात की माफी मांगने बुलाया है? याविया बोली, वो तो अभी पता चल जाएगा। जैसे ही मिस्टर गोशन आता दिखा, याविया ने जानबूझकर जूली का हाथ पकड़ा, खुद को धक्का दिया और चिल्लाई, कोई हेल्प करो। फिर खुद तालाब में कूद पड़ी। मिस्टर गोशन किसी को डूबते देख दौड़ा बचाने, लेकिन पैर ठोकर खाकर गिर पड़ा। जूली बोली, मैं तुम्हें बचाती हूँ। भागकर उसे पानी से निकाला और बोली, मैं बचाने जा रही थी, मेरी तो बात सुन लेते। लेकिन वो बेहोश था। जूली उसके चेस्ट दबाने लगी, सोचने लगी, वाह इतना अच्छा क्यों लग रहा है, बार बार क्यों दबा रही हूँ। मिस्टर गोशन बोला, प्लीज अपना हाथ हटा दो। जूली बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब रिपे करना पड़ेगा। मिस्टर गोशन बोला, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। जूली बोली, तो मुझे तुम्हें हक करने दो। लेकिन अभी लाइव स्ट्रीम चल रही है तो बोली लाइव के बाद करेंगे, ठीक? वो हाँ कर गया। जूली खुश हो गई। इतने में लुइस आया और याविया को बचा लिया। लुइस उसे उठाने लगा। जूली बोली, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। लुइस बोला, तुमने याविया को पानी में धक्का दिया और अब बोल रही हो ठीक है, कितनी बुरी हो तुम। लुइस बोला, तुम लोगों को मारती हो। याविया सोचने लगी, देखा सब मेरे साथ खड़े हो गए। नाटक करने लगी, ब्रदर सिस्टर को ऐसा मत बोलो, मैं खुद एक्सीडेंटली गिरी थी। मन में सोचा, जब मिस्टर गोशन देखेगा मैं कितनी काइंड हूँ तो मुझे लाइक करेगा। लुइस बोला, इसने तुम्हें गिराया और तुम इसके साइड ले रही हो। याविया सोचने लगी, ये इसे बचा रहा है, आगे ये इसे नशा देगी। बेचारे की बेकार एंडिंग होगी। जिस सिस्टर को बचपन से स्पॉइल किया वो इसे गड्ढे में धकेल देगी। तभी लुइस अचानक बोला, इम्पॉसिबल, याविया तो बहुत काइंड है, मुझे लगता है पुलिस बुलानी चाहिए। मिस्टर गोशन बोला, मुझे जूली पर भरोसा है। याविया हैरान, इसको मुझ पर भरोसा नहीं। बोली, चलो शुक्र है मिस्टर गोशन तुम अंधे नहीं हो, लेकिन तुम लोगों को अपना कॉर्नर डोनेट करना चाहिए। तुम्हारा तो किसी काम का नहीं, ये तालाब ज्यादा गहरा भी नहीं। मिस्टर गोशन बोला, लुइस याविया को बचा लाया है, उसकी पैंट भी ज्यादा भीगी नहीं। व्यूअर्स कमेंट करने लगे, सही कहा, याविया इसमें डूब सकती थी। जूली बोली, याविया मतलब तुमने मुझे बंसाने के लिए जानबूझकर गिरी और बेहोश का नाटक किया। इतने कम पानी में कोई बेहोश थोड़े ना होता। याविया बोली, मेरा पैर एक्सीडेंटली फिसल गया था, मैं डर गई थी, पता ही नहीं चला पानी गहरा नहीं। सॉरी, आप सबकी चिंता हुई। मिस्टर गोशन बोला, माफी मांगो तो जूली से मांगो। जूली सोचने लगी, ये हॉट हैंडसम के साथ स्मार्ट और जीनियस भी है, पक्का इसके साथ सोने का मौका मिलेगा। बोली, अगर सही से माफी नहीं मांगी तो माफ नहीं करूंगी। लुइस बोलने लगा तो जूली बोली, अपना मुंह बंद रखो, अपनी फैन गर्ल्स को नशा देते हो। लुइस हैरान, इसको कैसे पता? बोला, झूठे इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम पर केस करूंगा। इतने में पुलिस आ गई। जूली बोली, मैंने बुलाई है। लुइस सोचने लगा, इनके पास प्रूफ होगा। वहाँ से भागा। मिस्टर गोशन पैर हिलाने लगा, ठोकर खाकर गिरा। पुलिस ने पकड़ लिया। फिर मिस्टर गोशन गुस्से से बोला, तुम्हें लगता है स्कैम बैग को छूने से मैं गंदा हो गया, जो मुझे उठा भी नहीं रही। पुलिस उसे उठाकर धोने ले गई। लुइस ने उससे बोला, अभी जो हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, है ना? याविया सोचने लगी, इसको मुझ पर शक हो रहा। नाटक किया, मैं बहुत भीग गई हूँ, कपड़े ला दो। वो लेने चला गया। याविया सोची, जियांग फैमिली सिर्फ मेरी है, प्यार से न चले तो उल्टी सीधी कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर ने सबको फोन वापस कर दिए। जूली ने जल्दी से मिस्टर गोशन का नंबर ले लिया। याविया बहाने से यांग को रूम ले गई। सोचने लगी, यांग के साथ मिलकर लुइस को नशा देने की प्लानिंग करूंगी। किसी को थोड़ी भनक भी नहीं कि वो पानी में नशा मिला देगी। लुइस सोचता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जूली मिस्टर गोशन से पूछती है, रात में कांटेक्ट करोगे ना? वो बोला, हाँ। जूली बोली, रात में कोई लाइव स्ट्रीम नहीं होगी तो तुम मुझे अपनी एप्स टच करने दोगे? मिस्टर गोशन बोला, ऐसा मत करो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? जूली बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोला, मुझे पड़ता है। जाते वक्त जूली लुइस को धीरे से बोली, पेरेंट्स की वजह से बता रही हूँ, याविया तुम्हें हर्ट करना चाहती है, उसकी पिनहोल वाली वाटर बॉटल मत पीना। सोचने लगी, मैंने बता दिया, बाकी इसकी मर्जी। फिर बैठी बैठी नींद के झटके लेने लगी। 12 बजने वाले हैं, अभी तक याविया ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? सिस्टम बोला, बस होने वाला है। विंडो से देखा, याविया लुइस से बोली, थर्ड ब्रदर तुम थक गए होगे, प्यास लगी होगी ना, ये लो पानी पी लो। लुइस बोतल ले लिया। जूली बोली, सिस्टम मैं दोबारा शर्त लगाती हूँ, ये पानी नहीं पिएगा। सिस्टम बोला, मैं शर्तें नहीं लगाता। जूली बोली, तुम सबसे बेकार सिस्टम हो। लुइस सोचता है याविया इतनी बुरी नहीं हो सकती। जूली गलत समझ रही होगी, पानी पीने ही वाला था कि बोतल में पिनहोल देख लिया, जानबूझकर गिरा दिया। जूली खुश, अब तो लड़ाई पक्की। याविया बोली, ब्रदर मुझसे गुस्सा हो, आज जो हुआ तुम्हें जूली पर भरोसा है? लगता है मैं इतनी बुरी हूँ, मेरा पानी भी नहीं पिया। लुइस बोला, सबका उससे लेना देना नहीं। याविया बोली, तुम तो कहते थे मैं तुम्हारी इकलौती सिस्टर हूँ। गुस्से में चली गई, लेकिन रुकी और सोची, ये रो क्यों नहीं रहा, कोई और तरीका ढूंढूंगी।
जूली सोचने लगी, सिस्टम के काम में टांग अड़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बुरे लोग बुरा करते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। शर्त से बाहर होकर बोली, अच्छा तुम बच गए, और एम्बुलेंस बुला ली। क्योंकि यांग नशे में थी, उसे हॉस्पिटल ले आए, लेकिन दोनों वहीं सो गए। जूली फोन उठाना चाहती थी, तभी मॉम डैड भागे हुए आए। बोले, हमने सुना लुइस तुम प्रॉब्लम में हो। लुइस बोला, मैं ठीक हूँ, यांग इमरजेंसी में है। मॉम बोली, जूली ने तुम्हें बचाया। लुइस बोला, हाँ मॉम डैड, एक बात बताऊं, मुझ में स्पेशल पावर आ गई लगती है, मैं जूली की मन की बातें सुन सकता हूँ। मॉम डैड बोले, वही वाली की याव्या तुम्हें हर्ट करना चाहती है? लुइस हैरान, आपको कैसे पता? मॉम डैड बोले, हम भी जूली की बातें सुन सकते हैं। मैनेजर जूली से बोली, समझ आ गया ना? जूली बोली, हाँ पता चल गया, लोगों को मेरी रियल पर्सनालिटी पसंद आ रही है। एक दिन में 3 मिलियन फैंस हो गए। मैनेजर बोली, और यांग के नशे वाली बात सबको पता चल गई, इसलिए वैरायटी शो सस्पेंड हो गया। जूली खुश, ये पहले क्यों नहीं बताया? मॉम डैड के पास भागी, खुशी से नाचते हुए। फिसलने वाली हुई। मॉम डैड बचाने सोचे, लेकिन पहले मिस्टर गोशन ने कैच कर लिया। जूली सोची, कितना हैंडसम, कितना रोमांटिक सीन, अभी किस होना चाहिए। आंखें बंद करके रेडी हो गई। मिस्टर गोशन किस करने वाला था। मॉम बोली, मेरी बेटी ने कितना अच्छा लड़का पकड़ा, लेकिन डैड और लुइस बोले, छोड़ो उसे। मिस्टर गोशन ने रिपोर्ट दिखाई। जूली सोची, ये विलन हीरोइन को सपोर्ट करने की बजाय मुझे कर रहा, अब सब मुझे पसंद करेंगे। मॉम डैड से बोली, लगता है मिस्टर गोशन को हमारी बेटी में इंटरेस्ट है। डैड बोले, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जूली ने लुइस को रिपोर्ट्स दिखाई, देखो याव्या ने नशा मिलाया था। याव्या आई तो लुइस बोला, इस रिपोर्ट का क्या मतलब? याव्या बोली, कौन सी रिपोर्ट, मैंने अभी माफ नहीं किया। जूली बोली, इसमें तुम्हारा नशा मिलाने का प्रूफ है। याव्या अनजान बनी। डॉक्टर बोला, यांग का नशा कम हो गया। लुइस याव्या से बोला, नाटक बंद करो, आखिर मुझे और यांग को नशा क्यों देना चाहती थी? याव्या बोली, मैं तो पानी दे रही थी, भला नशा क्यों दूंगी? मिस्टर गोशन बोला, सुना है तुम मूवी हीरोइन बनना चाहती थी। मॉम बोली, और वो मूवी की हीरोइन गैंगस्टर थी। याव्या हैरान, सबको पता चल गया। मेरी बात पे भरोसा नहीं। बोली, रिपोर्ट से कुछ साबित नहीं होता। मिस्टर गोशन बोला, पुलिस बुला ली। तभी डैड न्यूज पढ़े, डैन ने वाटर बॉटल में नशा डाला था। लुइस हैरान। याव्या सोची, अच्छा मैं प्रेयर करके आई थी। बोली, मैंने कहा था ना कुछ नहीं किया, भाग गई। लुइस बोला, यानी हमने गलत समझा। जूली सोची, अरे भूल गई, याव्या और डैन के बीच कुछ तो चल रहा। याव्या डैन की व्हाइट मूनलाइट है, लेकिन डैन में फिजिकल प्रॉब्लम है। एम्ब्रेसमेंट से किसी को नहीं बताती, गंदे काम उसके जरिए करवाती है। मॉम डैड बोलते हैं, जब तक हमारे पास ठोस प्रूफ ना हो, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और अभी तो तुम्हारा बड़ा भाई भी याव्या के साथ खड़ा है, तुम्हें पता है वो कितना जिद्दी है। लुइस कहता है, मुझे नींद बहुत आ रही। मॉम कहती है, ये भले ही ज्यादा चुभने वाली बातें करे, लेकिन दिल की बात अच्छी है। चलो हमारे साथ घर चलो और सो जाओ। फिर मिस्टर गोशन को देखकर कहती है, मिस्टर गोशन, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, क्यों ना मेरे साथ मेरे घर चलो। और मन ही मन सोचती है, मैं इसे अपने साथ एक ही बेड पर सुलाऊंगी और सुबह तक इसके एब्स को टच करती रहूंगी। लुइस कहता है, मॉम, ये सिर्फ कारनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्ले गर्ल भी है। मिस्टर गोशन जैसे ही उसके साथ जाने लगा, लुइस उसे रोक लेता है। कहता है, हमारे घर में ज्यादा रूम्स नहीं है, तो हो सकता है तुम्हें मेरे साथ सोना पड़े। मिस्टर गोशन हैरान होकर कहता है, मुझे कुछ याद आ गया है, और वहाँ से चलने लगता है। उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। वो गुस्से में लुइस को घूरती है और लुइस उसे जबरदस्ती खींचते हुए घर ले जाता है। अगली मॉर्निंग में वो टॉप पर आकर सो रही होती है, तभी उसे फोन आता है। यांग बोलता है, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैंने तुम्हें अपनी मूवी में फीमेल लीड का रोल दे दिया। वो एकदम हैरान हो जाती है, सोचती है, अगर डिनर होता तो मुझे 1 मिलियन कैश भी दे देती। गुस्से से टॉय को मारने लगती है, क्योंकि मुझे तो सीधा कैश चाहिए था। फिर जब वो मॉर्निंग में उठकर नीचे आती है तो कहती है, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। मॉम ने उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रखा था। कहती है, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। उन्हें हर्ट करने लगती है। इतने में जूली का बड़ा भाई यान आ जाता है। मॉम बताती है, ये तुम्हारी छोटी बहन जूली है। जूली सोचती है, मेरा बिग ब्रदर तो इन्वेस्टमेंट जीनियस है, ये तो काफी हैंडसम लगता है। यान एकदम हैरान होकर सोचता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कहती है, हेलो ब्रदर। यान हैरान इसकी आवाज से, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं। डैड कहते हैं, तुम टाइम पर आ गए हो, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो कहता है, डैड मुझे भूख नहीं है। तभी यावया आकर कहती है, ब्रदर तुम इतनी मेहनत करते हो कि सही से खाना भी नहीं खा पाते, चलो साथ में खाते हैं। तो यान साथ में ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, और वहाँ लुइस भी उठकर आ गया था। मॉम जूली को अपने हाथों से खिला रही थी। याव्या चिढ़ रही होती है। यान कहता है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आगे से मुझे ब्रदर मत बोलना। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वो याव्या है, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स की वजह से मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ। तभी लुइस उसकी टांग खींचता है। मॉम कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? यान कहता है, पता नहीं जूली ने तुम लोगों को क्या खिला दिया है, लेकिन ये सब हमारे भाइयों पे काम नहीं करेगा। लुइस कहता है, ब्रो तुम मुझे अपने साथ मत घसीटो, मैं
मैं तो जूली का लॉयल सपोर्टर हूँ। जूली कहती है बहुत बढ़िया ब्रो। याविया सोचती है उस बेवकूफ को जूली ने आसानी से अपनी तरफ कर लिया। यान कहता है ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे तुम मेरे ब्रदर ही नहीं हो। याविया कहती है तुम्हारे जैसा ब्रदर होना भी बुरा नहीं लगता। मॉम कहती है तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो। याविया कहती है ब्रदर ऐसे मत बोलो, सिस्टर अच्छी इंसान है, हम सब फैमिली है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बात करके क्लियर कर लेते हैं। यान कहता है तुम बहुत काइंड हो इसलिए सबको अच्छा मान लेती हो। मॉम को गुस्से में देखकर कहती है मॉम गुस्सा मत करो, हम बिग गोल्ड ब्रेसलेट देखने चलेंगे बाद में। मॉम कहती है ओके माय प्रिंसेस। जूली सोचती है यान के हैंडसम होने का क्या फायदा, आंखों पर तो पट्टी बांध रखी है, कितना जिद्दी है ये, पिछले 8 सालों से एक ही कपड़े पहनता आ रहा है, उसमें 800 छेद भी हो जाए तब भी रिप्लेस नहीं करेगा। सभी उसके मन की बातें सुन रहे थे, यहाँ तक कि यान भी, और वो कहता है शट अप। जूली कहती है पागल हो गए क्या, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। मॉम हंसने लगती है। यान सबको हैरान होकर देखता है कि तुम लोगों को भी सब सुनाई दे रहा है। मॉम और लुइस हाँ में सिर हिलाते हैं। जूली सोचती है यान का इसके स्वीट हार्ट के साथ ड्रिंक करके वन नाइट स्टैंड हो गया था। जब वो उठी और इसके छेद लेंडर देखे तभी तो उसे जोक समझ लिया और 1000 रखकर वहाँ से भाग गई। यान सोचता है इसलिए यूरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई थी। याविया पूछती है क्या हुआ ब्रदर, वो कहता है कुछ नहीं। जूली सोचती है इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ वन नाइट स्टैंड करके प्रेग्नेंट हो गई और अब अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। मॉम जो पहले हंस रही थी हैरान होकर जोर से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, लेकिन लुइस उसका मुंह बंद कर देता है कि बड़ा भाई लगता है पागल हो गया, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। जूली कहती है अगर बीमार है तो जाकर ट्रीटमेंट कराओ, मुझे भी लगता है इसका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और सोचती है हो सकता है इसकी टपकने वाली किस्मत थोड़ी बदल जाए। याविया कहती है तुम बड़े भाई को ऐसे कैसे बोल सकती हो। जूली कहती है अंदर ही अंदर तो तुम भी ये सबके मजे ले रही हो, फिर अच्छा बनने का ड्रामा मत करो। याविया कहती है मानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी लाइफ ले ली, लेकिन उस टाइम मैं भी तो बच्ची थी, मैं खुद विक्टिम हूँ, क्या हम शांति से नहीं रह सकते। और मन ही मन सोचती है वो गुस्से वाली है, पक्का भड़क जाएगी, फिर पेरेंट्स और ब्रदर मेरे साथ आ जाएंगे। यान सोचता है यूरी प्रेग्नेंट हो गई, उसको बेबी हो गया, पक्का जूली बकवास कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। मॉम भी सोचने लगती है क्या सच में वो यान का बच्चा है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जूली को ड्रामा की स्टोरी लाइन बता रही होती है कि हीरोइन जनरल है और हीरो बहुत पावरफुल ऑफिशियल है, लेकिन हीरोइन उसे कंट्रोल करेगी। जूली सोचती है ये कहानी जानी पहचानी सी लग रही है। तभी मिस्टर गोशन आकर कहता है मुझे भी जानी पहचानी लग रही है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि नॉर्मल वर्ल्ड की एक स्टोरी में इन दोनों का बिल्कुल वैसा ही सीन था। जूली ने उस पर तलवार तान रखी थी। क्या तुम्हें सच में थ्रोन चाहिए, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस की वजह से मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ, तुम्हें प्रिंसेस पसंद है तो मैं दे सकती हूँ। वो कहता है मुझे प्रिंसेस पसंद नहीं है, मुझे तो तुम चाहिए। जूली सोचती है मैंने बिल्कुल ऐसे स्टोरी में काम किया है, उसमें ये मेल लीड था, तभी तो जाना पहचाना लग रहा है। और पूछती है तुम यहाँ। मैनेजर कहती है ये इस ड्रामा का मेल लीड है। वो उसकी गर्दन पकड़कर वही डायलॉग मारता है। जूली का हाथ पकड़ लेता है, वो शर्मा जाती है और वो सोचता है मुझे इसे साथ में अपने एब्स टच करते रहने देना चाहिए, तब तक सब ठीक है। इतने में यूरी अपने बेटे चैनू के साथ आती है। चैनू कहता है मम्मी ये आंटी थोड़ी अजीब नहीं लग रही, वो अंकल के एब्स टच करना चाहती है। और उसे पता चलता है कि चैनो यूरी और यान का बेटा है। उसे भी जूली के मन की बातें सुनाई दे रही थी क्योंकि वो भी जियांग फैमिली का मेंबर है। यूरी कहती है सॉरी बेटा, ग्रैंडमा के इलाज की वजह से तुम्हारा फीवर और ज्यादा बिगड़ गया, अब तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। और उसे गोद में उठाकर ले जाती है। जूली कहती है ये तो सिस्टर इन लॉ है और मिस्टर गोशन को पकड़कर अपने साथ ले आती है, लेकिन कहती है यहाँ पर खाली जगह क्यों है, वो दोनों कहाँ चले गए। जैसे ही कोई उनकी तरफ आने लगता है तो जूली कहती है हमें छुपना होगा, तो उसे खींचकर पर्दे के पीछे अपने साथ छुपा लेती है। सोचती है पास से ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है, आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर गोशन उसे क्लोज होकर किस करने वाला होता है, तभी वो लोग देखते हैं कि आंटी झांग उसमें कुछ मिला रही है। वो लोग वीडियो बना लेते हैं। आंटी झांग के जाते ही दोनों उस जग को उठा लेते हैं और वहाँ वाटर बॉटल रख देते हैं। यान उस लड़की से बोलता है कि यावया को फीमेल लीड का रोल दो तो मैं तुम्हारी कंपनी में 300 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। तभी यावया आकर बताती है कि मैंने सुना है यूरी यहाँ आई है, और वो यावया को वहाँ ले जाने लगती है। तभी आंटी झांग जानबूझकर किसी और लेडी से बातें करती हुई आती है कि सुना यूरी का अफेयर चल रहा है, उसका बच्चा किसी और को डैडी बोल रहा था। यावया कहती है इसका मतलब सच है, यूरी अपने बेटे को रोल दिलाने के लिए लीडर के साथ सो रही है। यान गुस्से में था, मैं पिछले 5 सालों से यूरी को ढूंढ रहा हूँ और उसने मुझे धोखा दिया। इधर वो लीडर यूरी को उसी रूम में ले आता है जहाँ ये दोनों अभी भी पर्दे के पीछे छुपे थे।
जूली गलती से उसकी बॉडी को टच कर लेती है और सोचती है कितना अच्छा फील हो रहा है। यूरी कहती है थैंक यू, मेरे बेटे के लिए डॉक्टर ढूंढा। वो पानी पीकर कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता चैनू शूटिंग के टाइम बीमार पड़े, और तुम्हें भी एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट मूवी में अच्छा रोल दे सकता हूँ। जूली 3 to 1 काउंटिंग कर रही थी, तभी वहाँ यान लात मारकर गेट खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है यूरी तुम तो धोखेबाज निकली। याव्या हैरान थी, इन दोनों में कुछ हो क्यों नहीं रहा। यूरी कहती है कौन हो तुम, तमीज से बात करो। वो कहता है मुझसे अनजान बनने का नाटक कर रही हो। तो कहती है हाँ, तुम वही हो ना जिसके अंडरवियर में 8 होल्स थे। जूली हंस पड़ती है। तो यान पर्दा हटाकर देखता है कौन है यहाँ। याव्या पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूली कहती है तुम्हें तो लगा हम सीक्रेटली एक दूसरे को नशा दे रहे थे। यूरी पूछती है क्या मतलब नशा। मिस्टर गोशन कहता है कि इस पानी में नशा मिला हुआ है। वो कहती है अच्छा, मैंने तो नहीं पिया। लीडर कहता है पर मैंने तो पी लिया था। याव्या कहती है भला कौन नशा देगा। जूली कहती है तुमने ही आंटी झांग को ऑन ऑर्डर दिया था नशा मिलाने के लिए, और कहती है देखो मेरे पास प्रूफ भी है। यान कहता है तुम चाहे कितनी बार भी याव्या को फंसा लो, लेकिन वही मेरी इकलौती सिस्टर है। भले ही हम दोनों ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानता। याव्या सोचती है फिर क्या होगा, तुम्हारे पास प्रूफ है तब भी ये मेरी बात ही मानेगा। मिस्टर गोशन कहता है तुम्हें लगता है सच में ये तुम्हारी सिस्टर है, मुझे लगता है तुम दोनों दुश्मन हो। जूली कहती है किसे समझाने बैठे हो, इस यान के दिमाग के पेच ढीले हैं। यान कहता है सब लोग यहाँ से बाहर निकलो, सिर्फ यूरी यहाँ रुकेगी। जूली कहती है नहीं, हम तो यहीं रुककर तमाशा देखेंगे, और बैठकर गलती से वही पानी पीने लगती है। मिस्टर गोशन उसे इशारा करता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती। यूरी उठकर जाने लगती है। यान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था और तुम किसी और लड़के के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं तुम पर कितना क्रश करता था। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है, कहती है तुम सनकी हो क्या। यान को गुस्सा आ रहा था, तभी मिस्टर गोशन यान को धक्का मार देता है। जूली कहती है मैं ब्यूटीफुल लड़की को बुली करते नहीं देख सकती। जब देखो तुम लड़की को उल्टा सीधा बोलते रहते हो, दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है क्या। यूरी खुश होकर ताली बजाने लगती है, कहती है जूली सही कहा, मुझे भी यही लगता है। तभी चैनू आगे आकर कहता है खबरदार, अगर मेरी मम्मी को बुली किया तो। यान उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। और उसे जूली की वो बात याद आती है, क्या आखिर जूली सच बोल रही थी। लेकिन याव्या मुझे यूरी के खिलाफ क्यों भड़का रही थी। यूरी कहती है चैनू इसको इग्नोर करो। उसे लेकर जाने लगती है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है, कहता है हमारी बातें अभी क्लियर नहीं हुई, तुम नहीं जा सकती। लेकिन जूली उसे मारकर छुड़वा देती है, कहती है यूरी तुम चैनू को ले जाओ। चैनू को फीवर है ना, तो पहले इसका इलाज करा लो, और इसको तो मैं संभाल लेती हूँ। इसलिए यूरी चैनू को लेकर चली जाती है। यान कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने भाई को मारोगी। जूली कहती है मेरा तुम जैसा सिरफिरा भाई नहीं हो सकता, और सोचती है इस याव्या के कहने पर आंखें बंद करके किसी भी उटपटांग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दोगे, फिर जब बिलियंस का लॉस हो जाएगा तो अपना सब कुछ खोकर टूट जाओगे। ऐसा बेवकूफ भाई किसे चाहिए। यान सोचता है क्या सच में याव्या मुझे धोखा देगी, लेकिन हम तो फैमिली है ना। मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा बोल रही है, लेकिन सबसे पहले मुझे यूरी को देखना होगा और चेक करना होगा कि क्या चैनू सच में मेरा बेटा है। और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जूली कहती है चलो हम भी देखने चलते हैं, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगता है। वो गिरने वाली होती है तो मिस्टर गोशन उसे पकड़ लेता है और जल्दी से कॉल करता है प्राइवेट डॉक्टर को भेजो। उसे गोद में उठाकर ले जाता है। इधर यान यूरी को हर जगह ढूंढ रहा होता है। एक एम्प्लॉय से पूछता है तो वो कहती है वो तो अपने बेटे चैनू को लेकर चली गई। यान जाने लगता है तो याव्या कहती है मैं भी साथ चलूंगी। वो कहता है तुम्हें जरूरत नहीं। याव्या कहती है मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। यूरी अब फॉरेन से वापस आ चुकी है, तुम उसे कभी भी ढूंढ सकते हो। यान कहता है सही कहा। इधर मिस्टर गोशन जूली को उठाकर रूम में ले आया था, लेकिन उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सोचती है मुझे आखिर हो क्या रहा है। मिस्टर गोशन बताता है तुमने नशे वाला पानी पी लिया था, मैंने पर्सनल डॉक्टर को बुला लिया है। जूली सोचती है ये तो अच्छा मौका है, उसे नॉर्मल वाटर पिलाने लगता है, लेकिन जानबूझकर वो गिरा देती है। वो कहती है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वो कहता है अभी तुम होश में नहीं हो। जूली कहती है मैं चाहती हूँ तो मुझे पकड़ो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी का शावर ऑन करता हूँ, लेकिन वो उसे कर वहीं गिरा देती है। कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे टच करने लगती है। वो उसे बेड पर गिरा देता है। कहता है क्या तुम सच में मुझे लव करती हो, तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। तभी वो उसे किस कर लेती है और दोनों किसिंग करने लगते हैं। जूली कहती है तुम बहुत बोलते हो, थोड़ा सा फोकस नहीं कर सकते। वो कहता है जैसे तुम कहो, और उसे किस करने लगता है। किसिंग करते करते उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है तो जूली उसे नीचे गिरा देती है, खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है, जंजीर पकड़कर ऊपर खींच लेती है, उसके कपड़ों को ऊपर करके
टच करने लगती है। दोनों किसिंग करते रहते हैं। इधर यावया यान से कहती है, मेरी फ्रेंड फॉरेन से आई है ना, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ तुम इन्वेस्ट करो। यान सोचता है जूली ने बोला था ये सच में मुझसे इन्वेस्टमेंट करवा रही है और कहता है मैं अपने असिस्टेंट को चेक करने को बोलूंगा। यावया कहती है ब्रदर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। यान सोचता है क्या सही बोल रही है, क्या मैंने इसे सच में ज्यादा बिगाड़ दिया, और कहता है मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट में बिजनेस का मामला है, डायरेक्टर्स की भी बात सुननी पड़ेगी। यावया फिर इनोसेंट बनने का नाटक करती है, कहती है ठीक है मैं अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर दूंगी। यान कहता है ठीक है मैं 1 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। यावया कहती है तुम सबसे अच्छे ब्रदर हो। लेकिन यावया के वहाँ से जाने के बाद यान असिस्टेंट को कॉल करके कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराओ। मॉर्निंग में जूली उसे हाथ में लेकर सो रही थी। चुपके से उसकी हालत देखती है और उठकर जाने लगती है, लेकिन वही सोचती है कि ये तो इतना फास्ट है, ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी तोड़ दी हो। और जैसे जैसे बेचारी उठकर जाने की कोशिश करती है, सोचती है कि इतने हैंडसम हॉट लड़के के साथ सोई हूँ तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। उधर मिस्टर गोशर्ण को फिर से सपने आने लगते हैं जिसमें वो अपनी वेडिंग नाइट मनाने के लिए रूम में आता है, लेकिन जूली वहाँ किसी मर्डरर को घुसते देख लेती है जो उसे चाकू मारने वाला था, लेकिन वो आगे आ जाती है। जब तक वो उसे पकड़ पाता है वो उसे मारकर भाग जाता है। जूली कहती है सॉरी हम दोनों साथ में वेडिंग नाइट नहीं मना पाए, लेकिन शायद नेक्स्ट लाइफ में मनाएंगे, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जबकि मिस्टर गोशर्ण बहुत रो रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, अब तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी में जाना होगा। वो गुस्से में होता है फिर से। तभी मिस्टर गोशर्ण सपने से जाग जाता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिपोर्टर्स मॉम डैड का इंटरव्यू ले रहे थे। जूली खड़ी होकर देख रही होती है। तभी लुइस आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आया हूँ। जूली सोचती है मेरा छोटा ब्रदर तो काफी काम का निकला, वो भी खुश होकर मिल्क ले रही थी। और लुइस सोचता है अब से मैं अपनी लीडर सिस्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और उसका फेवरेट बन जाऊंगा। मॉम डैड रिपोर्टर्स को बता रहे थे कि अब से यावया का हमारी जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्टर्स पूछते हैं लेकिन पहले तो वो जियांग फैमिली की फेवरेट थी। मॉम कहती है मैं बताती हूँ। इससे पहले वो कुछ बोल पाती तभी यान यावया को लेकर आ जाता है। कहता है मॉम डैड आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, यावया हमारे साथ ही रही है, अगर वापस आ भी गई तब भी इसे भगाना जरूरी थोड़ी है। ये दोनों भाई बहन वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे क्योंकि यावया अपना वही ग्रीन टी वाला नाटक शुरू कर देती है। कहती है कोई बात नहीं मॉम, डैड की जरूर कोई मजबूरी होगी, मैं इनको ब्लेम नहीं करती, गलती मेरी है, और रोने का ड्रामा करने लगती है। यान कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जूली की गलती है, वही तो खड़ूस है। जूली कहती है मैं तो खुद विक्टिम हूँ, और स्टाइल मारते हुए आती है। लुइस भी उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके पीछे आ रहा था। जूली सोच रही थी बाकियों को तो इसका असली चेहरा पता चल गया, बस ये नमूना यान रह गया। वो तो उस ट्रेंडर ने इसे घटिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा दिया, अब तो उसका प्रूफ आ गया, अब देखना बैठकर रोएगा। यान चिल्ला पड़ता है क्या कहा? जूली कहती है चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बाहरी नहीं हूँ, और उसे साइड करके मॉम डैड के पास खड़ी हो जाती है। यान पूछता है सच में पेरेंट्स को प्रूफ मिल गया? लुइस धीरे से बताता है वो भी तुम्हारे असिस्टेंट ने ढूंढा है और फोन में दिखाता है। तो यान को यावया पर गुस्सा आ जाता है। इससे पहले वो कुछ करता लुइस उसे रोक लेता है। कहता है तुम इन्वेस्टमेंट जीनियस हो, इससे तुम्हारी इमेज खराब होगी। जूली रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। कहती है यावया की बायोलॉजिकल मॉम ने जो हमारी जियांग फैमिली की नैनी थी बचपन में हम दोनों को एक्सचेंज कर दिया था ताकि उसकी बेटी रिच फैमिली की लाइफ जी सके, और मुझे कंट्री साइड में भेज दिया। डॉक्टर पेरेंट्स ने मुझे बहुत बुली किया, मुझे बड़ी मुश्किल से मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिले हैं, लेकिन ये तो सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है। यावया कहती है कुछ भी बकवास मत करो। जूली कहती है क्या हुआ, तुम हैरान नहीं हुई कि तुम्हें आंटी झांग ने जन्म दिया था? तभी मैं सोचूं उस दिन जब वो जेल जाने वाली थी तुमने उसे बचाया क्यों? यानी तुम्हें पहले से पता था कि वो तुम्हारी मॉम है। यावया फंसने वाली थी तो कहती है ब्रदर साहब तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? यान आश्वासन देता है। कहता है मुझे पहले थोड़ी ना पता था कि तुम इतनी घटिया हो। यावया हैरान रह जाती है। डैड रिपोर्टर्स को वहाँ से भेज देते हैं। यावया अपना वही ग्रीन टी नाटक फिर शुरू कर देती है। कहती है तुम्हारी वजह से मेरे पास घर भी नहीं बचा, ठीक है मैं चली जाती हूँ। और मन ही मन सोचती है मेरे पास अभी भी एक मौका है। यान कहता है यकीन नहीं होता, जिस लिटिल सिस्टर को 20 सालों से मैंने इतना स्पॉइल किया वो मुझे बर्बाद करना चाहती
थी। आखिर इससे क्या फायदा होता? डैड कहता है उसने तुमसे 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करवाया, उससे बीच से 100 मिलियन मिलते। जूली सोचती है कुछ ही दिनों में 100 मिलियन गमाना, ऐसे गलत तरीके से काम सिर्फ यावाया ही कर सकती है। मॉम पूछती है तुम अचानक थकी हुई क्यों लग रही हो? जूली सोचती है मैंने इतनी हैंडसम लड़के के साथ नाइट स्पेंड की है, उसने मुझे पूरी रात थका दिया। डैड और लुइस उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। कौन है वो नमूना? जूली कहती है आप लोग मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं? मॉम कहती है कोई बात नहीं, सब पागल हो गए हैं। और सोचती है इसका मतलब कल रात मिस्टर गोशन के साथ थी। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ब्रेव है, पूरी रात के बाद भी नहीं थकी। जूली कहती है मैं सोने जा रही हूँ घर। लुइस कहता है मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। और सोचता है मुझे पता करना है आखिर कौन मेरी प्रिंसेस सिस्टर को मुझसे छीनना चाहता है। जैसे वो जाने लगी, यान उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम मुझे पहले के लिए माफ कर देती हो ना, मुझे पहले सच थोड़ा ना पता था। जूली सोचती है उस यावया ने पहले ही इसका चैनू के साथ डीएनए टेस्ट करा लिया। यान को पता चल गया कि चैनू उसका बेटा है। अब जूली सोचती है ये तो इसे ब्लैकमेल करने का अच्छा मौका है। मॉम डैड हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमारा सच में एक ग्रैंडसन है। फिर लुइस उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जूली अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है तो यूरी को कुकीज देते हुए कहती है कि चैनू को भी बहुत पसंद आएंगी। यूरी पूछती है तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? जूली कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा दिमाग कितना स्मार्ट है। मेरा वो बेवकूफ भाई तुम्हारे लायक ही नहीं है। फिर बताती है कि इनफैक्ट यान चाहता है कि मैं तुम्हें पटाने में उसकी मदद करूं ताकि तुम उसे माफ कर दो और उसके साथ शादी कर लो और चैनो उसे अपना डैडी एक्सेप्ट कर ले। यूरी कहती है मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जूली कहती है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपने फैमिली मेंबर के इलाज के लिए पैसों की जरूरत तो है ना, और आगे चलकर फैमिली के सपोर्ट से चैनो का फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। यान का सिर्फ बिहेवियर मत देखो, वो थोड़ा जिद्दी और बेवकूफ सा लगता है लेकिन वो वैसे बहुत रिच है। यूरी कहती है बात तो तुमने सही कही है, और थोड़ा सोच विचार कर डील मान लेती है। नेक्स्ट सीन में जूली कहीं लेटी हुई सो रही होती है। मैनेजर उसे जगाती है कि तुम तो कभी भी कहीं भी सो जाती हो। जैसे ही उठकर बाहर आती है मिस्टर गोशन को आते देखती है और जल्दी से मैनेजर के पीछे छुप जाती है। इनफैक्ट पहले भी जब उसने मिस्टर गोशन को देखा था तो छुपने के लिए यूरी का हाथ पकड़ लिया था। सोचती थी कि इसके साथ सोने के बाद मैं इसका फेस कैसे करूंगी। वो नीचे झुककर कहता है चलो बात तो करते हैं। वो जैसे ही मुड़ती है उसके क्लोज आ जाते ही फिर मुंह छुपा लेती है और वहाँ से फुर्र होकर भाग जाती है। वो सोचती है मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। फिर वो हर जगह जाती है, ध्यान रखती है कि मिस्टर गोशन वहाँ न हो, यानी वो उसे छुपती छुपाती फिर रही थी और खुश भी हो रही थी कि यहाँ तो वो आ ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर गोशन आ धमकता है, कहता है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? जूली कहती है वो तो मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है वो वहाँ से फुर्र होकर भाग जाती है। वो उसके पीछे भागता रहता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैनेजर के पीछे छुपती रहती है। मिस्टर गोशन कहता है तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहती हो। मैनेजर हैरान हो जाती है। जूली कहती है वो तो बस एक्सीडेंट था, और वैसे भी मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था। मिस्टर गोशन कहता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्थ की ज्यादा चिंता है। रात को हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया था, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। मैनेजर सोचती है तुम दोनों ने मुझे हवा समझ रखा है क्या? मेरे सामने ऐसी बातें। कहती है हम बड़े हैं, फिर क्या हो गया? मैनेजर फिर सोचती है ये लोग सच में मुझे इनविजिबल समझ रहे हैं। मिस्टर गोशन कहता है प्लीज तुम छुपना बंद करो। तभी वहाँ शूटिंग के लिए बुलाने वाले आ जाते हैं तो जूली भाग जाती है। मैनेजर मिस्टर गोशन से कहती है तुम क्या जूली को चेस करना चाहते हो? वो कहता है छुपाना छोड़ दो, मैं खुद बताऊंगा। तब तक इस बात को सीक्रेट रखना है। इनफैक्ट इन लोगों का वैरायटी शो फिर से शुरू हो गया था। वहाँ इन चारों के अलावा 5th न्यू प्लेयर आता है जिसका नाम मेलिन है। वो मेलिन ग्रुप का सीईओ है। याविया सोचती है मेलिन इस स्टोरी का मेल लीड है। फिर वहाँ मेलिन की धांसू एंट्री होती है। वो सीधे जाकर याविया का हाथ पकड़कर किस कर लेता है। कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लुइस उसके कान में फुसफुसाता है ये नाटक करने में तो सच्ची कमाल है। मिस्टर गोशन जूली की आंखें कवर कर देता है। कहता है ऐसे घटिया सीन तुम्हारी आंखों के लिए अच्छे नहीं, उस नमूने की तरफ मत देखना। जूली भी कहती है सही कहा, लेकिन लुइस उन दोनों के बीच में आ जाता है। मिस्टर गोशन लुइस से कहता है मेरी सिस्टर से जरा दूर रहना। वो बीच में खड़ा था, तब भी वो दोनों आई टू आई साइड होकर एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे, जबकि लुइस पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को देख ना पाए। क्योंकि मैच होने लगता है, मेलिन याविया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं अपनी हीरोइन को इन लोगों के पास नहीं रहने दूंगा। याविया कहती है लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे बाहर फेंक दिया।
लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे आने का क्या फायदा। मेलिन कहता है अब मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारा पूरा वर्ल्ड यही है। मेलिन कहता है मैं लोगों से तुम्हें छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा और तुम्हें वापस जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी बना दूंगा। अगर तुम्हें पूरी जियांग फैमिली चाहिए तो उसे पैक करके गिफ्ट में दे दूंगा। जूली सोचती है हीरोइनों के सामने हीरो का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्या। यावे अब बहुत काइंड बनने का नाटक कर रही थी और मेलिन को हैंडशेक दे रही थी, लेकिन जूली सोच रही थी कि स्टोरी लाइन पलट गई क्या। मेलिन को तो अभी नहीं आना था। सिस्टम कहता है तुम हमसे पूछ रही हो स्टोरी कैसे पलट गई, सबसे बड़ी तो तुम ही हो ये सब करने वाली। तुम्हारा मिस्टर गोशन के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ जो स्टोरी में था ही नहीं। जूली कहती है मुझे क्या, मुझे तो बहुत मजा आया। फिर डायरेक्टर सबको नया मिशन देता है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं यावया जानबूझकर जूली से टकराते हुए कहती है सिस्टर माउंटेन्स बहुत खतरनाक होते हैं, थोड़ा सावधान रहना। जूली सोचती है अभी मुझसे बदला लेना चाहती है, अब क्या ये मुझे किडनैप करवाएगी। तभी मिस्टर गोशन और लुइस कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन जूली के साथ जाएगा। डायरेक्टर कहता है झगड़ा बंद करो और उल्टा मेलिन को जूली के साथ टीम अप करवा देता है। जूली सोचती है अगर इस नमूने ने कुछ किया तो वहीं मिट्टी मिला दूंगी और कहती है खड़े क्यों हो, पीछे आ जाओ। वहीं पास में गुंडे छुपे बैठे थे। एक कहता है हमें तो सिर्फ लड़की को किडनैप करना था, इसके साथ लड़का भी आ गया। दूसरा गुंडा कहता है दोनों को ही उठा लेंगे। तीसरा बोलता है अबे इसके साथ फोटोग्राफर भी तो है। वो कहता है चलो तीनों को उठा लेंगे। जूली कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फोटोग्राफर मेरे लिए दवा ले आओ। वो कहता है मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। जूली कहती है मेलिन है ना, ये कर लेगा। तो वो कैमरा मेलिन को थमा देता है और चला जाता है। तभी गुंडे दोनों को घेर लेते हैं, कहते हैं सुनो तुम जियांग फैमिली की बेटी हो, हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। जूली कहती है ये तो मेलिन फैमिली का वारिस है, इसको पहले पकड़ो, मुझसे ज्यादा वैल्यू का है। मेलिन भी एक्शन मारने लगता है और कहता है लड़की तुमने मेरी टेंशन ले ली। जूली कहती है ऐसी क्रिंजी बातें बंद करो, मुझे डिस्टर्ब फील हो रहा है। गुंडे दोनों को पकड़ लेते हैं। दूर से मिस्टर गोशन देख रहा होता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कहता है माउंटेन पर किडनैपर है। पुलिस कहती है हमें पहले ही जूली ने बता दिया है, हम पहुंचने वाले हैं। मिस्टर गोशन स्माइल करता है, सोचता है मेरी वाली बहुत स्मार्ट है। इधर गुंडे दोनों को चेयर पर बांध देते हैं। जूली का फोन भी छीन लेते हैं। कहते हैं चलो इन्हें मार डालते हैं। जूली कहती है मुझे नहीं, पहले इसे मारो। तभी उसकी रस्सी खुल जाती है। गुंडे हैरान ये कैसे खुल गई। जूली कहती है आज तक मुझे बांधने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और सोचती है मैं कितने सालों से स्नोबोर्ड वर्ल्ड में रह रही हूँ, गुंडों की सारी ट्रिक्स मुझे पता है। मेलिन चिल्लाता है मुझे बचा लो प्लीज। जूली कहती है मैं क्यों बचाऊं और बैग खोलने लगती है। गुंडा उसे रोकना चाहता है। तभी मिस्टर गोशन आकर लात मारकर उसे उड़ा देता है। पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जूली कहती है तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो कहता है मैं तो शुरू से तुम्हें फॉलो कर रहा था। तभी गुंडा जाकर मेलिन की गर्दन पर चाकू रख लेता है। कहता है हिले तो इसे मार डालूंगा। मिस्टर गोशन कहता है कोई फायदा नहीं, लेकिन जूली उसका मुंह बंद कर देती है। कहती है हाँ हाँ मार डालो, देख लो मेलिन फैमिली से तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि लाइफ टाइम मजे करोगे। गुंडा कहता है हमें लड़ाई मत कराओ। जूली कहती है लड़ाई। मेलिन क्या तुम भी इनके साथ मिले हो। मेलिन कहता है मेरी गर्दन पर चाकू है। मिस्टर गोशन कहता है पता नहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहा। गुंडे चिल्लाते हैं चुपचाप इधर आ जाओ वरना इसे मार देंगे। तभी वहाँ जियांग फैमिली के बॉडीगार्ड्स के साथ मॉम डैड पहुँच जाते हैं। मॉम कहती है मेरी प्रिंसेस तुम ठीक तो हो ना। जूली कहती है हाँ मम्मी। मॉम उसे हक कर लेती है। यान अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इनको पकड़ लो। गुंडा जाकर जूली पर चाकू मारने वाला होता है। मिस्टर गोशन अपना हाथ आगे कर देता है तो चाकू उसके हाथ पर लग जाता है। जूली को गुस्सा आ जाता है, उसे जोरदार थप्पड़ मारकर उड़ा देती है, जबकि डैड और लुइस गुंडों को पीटने लगते हैं। मॉम को गुस्सा आता है, चिल्लाती है खबरदार अगर मेरी बेटी को छुआ भी। सब मिलकर गुंडों की पिटाई कर रहे। दूसरा गुंडा रिमोट निकालकर कहता है मैंने यहाँ बम लगा रखा, सबको उड़ा दूंगा। जूली कहती है ठीक है, सब साथ में उड़ते हैं, तुम भी तो यही हो, तुम भी उड़ जाओगे। गुंडा डर जाता है। मॉम कहती है इस किडनैपर के प्रोफेशनल स्किल्स तो बकवास हैं। डैड कहते हैं लगता है बजट कम था इनका। यान बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो गुंडों को धूल चटा देते हैं। मेलिन सोचता है इतना सिंपल प्लान फेल हो गया, ये आइडियट्स किसी काम के नहीं। जूली मिस्टर गोशन का हाथ बांध रही होती है। डायरेक्टर बेचारा रो रहा था, कहता है मेरा
वैरायटी शो खराब हो गया। कभी किसी को नशा मिल जाता है, कभी किडनैप हो जाता है। जूली कहती है, मिस्टर गोशर्न तुम बेवकूफ हो क्या? वो कहता है, बिना बात के क्यों डांट रही हो? जूली बोलती है, किडनैपर तो मुझे मारना चाहता था, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? वो कहता है, मैं तुम्हें हर्ट होते बिल्कुल नहीं देख सकता। जूली कहती है, जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो जाती है? सिस्टम कहता है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स से खुद पता नहीं चल रहा। जूली सोचती है, मुझे कैसे पता चलेगा? हमेशा से तो मैं अपने मिशंस के दौरान पास्ट फीलिंग्स को दबाती आई हूँ, और पट्टी बांधकर जाने लगती है। मिस्टर गोशन जानबूझकर दर्द का नाटक करता है। कहता है, क्या तुम फूंक मार दोगे तो थोड़ा दर्द कम हो जाए? जूली हंसती है। ऐसे तो बच्चों को मनाते हैं। वो हाथ बढ़ाता है तो कहती है, सिर्फ एक बार, और धीरे से फूंक मारने लगती है। फिर हम उनकी एक पुरानी पास्ट स्टोरी का सीन देखते हैं जहाँ वो पूरी तरह से हर्ट था। जूली उसके आंखें कवर कर देती है। कहती है, आंखें बंद रखो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। और वो सबको मार गिराती है जिसने उसे हर्ट किया। कहती है, वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है, मैं हमेशा तुम्हें चेज करूंगा। इससे पहले जूली उसकी बात सुन पाती, तभी लुइस भागता हुआ आता है। कहता है, पुलिस याविया को अरेस्ट करने आ गई है। जूली कहती है, मुझे भी ये नजारा देखना है, और दोनों भाग जाते हैं। मिस्टर गोशन सोचता है, ये हमेशा हमारे बीच में आ ही जाता है। लगता है अगली बार सही से कन्फेस करना पड़ेगा। सब लोग याविया पर सब्जियां फेंक फेंक कर मार रहे थे। याविया चिल्लाती है, प्लीज मेलिन, मुझे बचा लो। मेलिन कहता है, तुम्हारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। याविया कहती है, मैं तो तुम्हारी हीरोइन हूँ, तुम मुझे ऐसे तड़पते नहीं देख सकते। मेलिन कहता है, हीरोइन ऐसा कुछ नहीं करती, और धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, जिस लड़की को मैं चुनूंगा वही बनेगी, चाहे वो जूली ही क्यों ना हो। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। सिस्टम जूली को बताता है, तुमने टास्क कंप्लीट कर लिया। जूली कहती है, मैंने तो पूरे मजे किए थे, फिर भी टास्क पूरा हो गया। अब मेरे गोल्ड और एंटिक्स का क्या करूंगी? सिस्टम कहता है, वो सब कैश रिवॉर्ड्स में बदल कर मिलेंगे। जूली बड़ा खुश हो जाती है। सिस्टम बताता है, रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए होस्ट को 10 टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। जूली सोचती है, रियल वर्ल्ड। इनफैक्ट वो हमेशा से रियल वर्ल्ड में लौटना चाहती थी, जहाँ उसके पेरेंट्स और फैमिली उसे प्यार करते हो। उसे उनके पास जाना है। सोचती है, मुझे याद नहीं कि मेरी डेथ कैसे हुई थी, जिसके बाद मैं नॉर्मल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गई। मुझे अपना घर तक याद नहीं। सिस्टम पूछता है, क्या तुम्हें रियल वर्ल्ड में वापस जाना है? जूली कुछ याद करने लगती है। डैड ने कहा था, अब से तुम कुछ भी खरीद सकती हो, और अनलिमिटेड कार्ड दे दिया। मॉम बोली, ये ब्रेसलेट तुम पर बहुत सूट करता है। जूली बड़ी खुश हो रही। लुइस ने उसके लिए सॉन्ग लिखा था और कागज पर सुनाया। मिस्टर गोशन भी नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। जूली सोचने लगती है, ये लोग सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जो भी हो, ये मेरा असली घर नहीं है। और कहती है, मुझे रियल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। सिस्टम कहता है, ठीक है, जाने से पहले 15 दिन का टाइम मिलता है। फिर मॉर्निंग में वो थक कर आती है। मॉम डैड कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ने चलते हैं। जूली कहती है, नहीं, मेरा पिकअप करने वाला आ रहा है। सब पीछे से भागते हैं। आखिर कौन आ रहा है पिकअप करने? पता चलता है मिस्टर गोशन बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। जूली उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। बाकी उसे जाते देख रहे थे। मॉम कहती है, अच्छा तो मिस्टर गोशन ही है, लगता है वही हमारा सन इन लॉ बनेगा। डैड कहते हैं, मुझे शादी मंजूर नहीं। मॉम चिल्लाती है, शट अप। लुइस भी गुस्से में लग रहा था। मिस्टर गोशन कहता है, तुम बड़ी खुश लग रही हो। जूली कहती है, हाँ, मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए थे, आज वो मिल गए। और क्रेडिट कार्ड को चूमने लगती है। वो कहता है, मैंने एक शानदार रेस्टोरेंट ढूंढा है। जूली कहती है, चलो साथ में खाने चलते हैं। लेकिन अचानक वो सैड हो जाती है। रेस्टोरेंट में आते ही वो एक बॉक्स निकालता है। जूली कहती है, तुम क्या मुझे कन्फेस करने वाले हो? वो फ्लावर बुके और रिंग निकाल कर दिखाता है। जूली कहती है, मैं मंजूर नहीं कर सकती। वो पूछता है, क्यों? जूली कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो कहता है, मैं नहीं मानूंगा। जूली कहती है, न मानना तो मत मानो। उठकर चली जाती है, लेकिन वो उसे खींचकर कंधे पर उठा लेता है। जूली चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, लेकिन वो सीधा उसे रूम में ले आता है और बेड पर पटक देता है। कहता है, अगर मैंने अभी तक तुम्हारा दिल नहीं जीता तो पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें अपनी बॉडी से इम्प्रेस करूंगा, फिर शायद हमें कितनी बार सोना न पड़े। और उसके ऊपर चढ़कर किस करने लगता है। जूली कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसे किस करने लगती है। मॉर्निंग में दोनों हाथ में हाथ डाले सो रहे थे। वो चुपके से उठती है और भागने की कोशिश करने लगती है। मिस्टर गोशन कहता है, अब भी तुम इम्प्रेस नहीं हुई क्या? जूली बोलती है, अब हम बड़े हो गए हैं, इस बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, और वैसे तुम्हें तो यही सब चाहिए था। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, और सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही वो चली जाती है, वो फौरन उठ खड़ा होता है।
नेक्स्ट सीन में जूली भागती हुई आती है और चिल्लाती है, मॉम डैड अब मुझे काम से छुट्टी मिल गई है, अब मैं हमेशा घर पर रहूंगी। लेकिन मॉम डैड उधर देख रहे होते हैं। जूली देखती है कि वहाँ मिस्टर गोशर्ण बैठा हुआ है। पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर हो क्या रहा है? डैड कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। इस वर्ल्ड में तुम कोई भी लड़का चुन सकती हो, लेकिन ये गलत है, तुम किसी का फायदा मत उठाओ। जूली हैरान हो जाती है, कहती है, मिस्टर गोशर्ण मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? मिस्टर गोशर्ण रोने का ड्रामा कर रहा था। मॉम कहती है, जूली तुम कितनी बार मिस्टर गोशर्ण के साथ सोई हो, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहिए। मिस्टर गोशर्ण कहता है, अंकल आंटी मुझे जूली बहुत पसंद है, वरना मैं उसे अपनी वर्जिनिटी न देता। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उसके पीछे रहूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। जूली को गुस्सा आता है, सोचती है, तुम तो बड़े चालू निकले। ठीक है, हार नहीं मानोगे तो चलो मेरे साथ। मिस्टर गोशर्ण उसके पीछे भागता है। मॉम डैड सीढ़ियों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। मॉम कहती है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डैड कहते हैं, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। मॉम बोलती है, नहीं नहीं, जूली को पता चल गया कि हम सुन रहे हैं तो उसे बुरा लगेगा। तुम उन नालायकों को बुलाओ। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मिस्टर गोशर्ण ही मेरा सन इन लॉ बनेगा। जूली कहती है, इनफैक्ट मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। मिस्टर गोशर्ण कहता है, मुझे पता है। जूली हैरान, तुम्हें कैसे पता? वो बताता है, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे सपने देखता आ रहा हूँ। तुम हमेशा साइलेंटली मुझे बचाती रही हो और मुझे फीमेल की तरफ पुश करना पड़ता था। जूली सोचती है, इसका कैरेक्टर कब चेंज हुआ? वो कहता है, तुम तो सिस्टम से बात कर रही हो। जूली हैरान, तुम्हें सिस्टम के बारे में पता है? मिस्टर गोशर्ण कहता है, जब भी तुम टास्क कंप्लीट करती हो इस वर्ल्ड को छोड़ना पड़ता है। मुझे भी सिस्टम की बातें सुनाई देती हैं, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखते ही हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मुझे किसी और की तरफ पुश करो। टास्क कंप्लीट होने पर हमें जाना पड़ता है, लेकिन इस बार नॉवेल की हीरोइन तो याविया जेल में चली गई ना, तो इसका मतलब तुम मेरे साथ रह सकती हो। वो उसे किस करने के लिए झुकता है, लेकिन जूली मुंह फेर लेती है, सोचती है, मैंने टास्क पूरा कर लिया, मुझे अपने वर्ल्ड में लौटना है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। मिस्टर गोशर्ण कहता है, तुम मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों हो? जूली कहती है, सॉरी, मैं बस अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहती हूँ, 5 दिन बाद लौट जाऊंगी। वो कहता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कम से कम 5 दिन तो मेरे साथ रहो, बस 5 दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जूली रो रही थी तो वो उसे हक कर लेता है। सिस्टम बताता है, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, ये वर्ल्ड ही तुम्हारी रियलिटी है। जूली हैरान, क्या मतलब? सिस्टम कहता है, तुमने स्टोरी पलट दी, जिससे रियलिटी अवेकन हो गई। ये नॉर्मल मिशन नहीं था, बल्कि टेस्ट था जिसमें तुम पास हुई। जब तुम दोनों जिस वर्ल्ड में जाते थे वहाँ हमेशा एक दूसरे को साइलेंटली लव करते थे। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए साथ काम करने दिया। मिस्टर गोशर्ण पूछता है, क्या हुआ? जूली घर साफ करते हुए कहती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मेरा रियल वर्ल्ड है। वो खुश हो जाता है, कहता है, इसका मतलब हमेशा साथ रहेंगे? जूली हाँ कहती है। वो बोलता है, फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर मेरी फैंसी, फिर वाइफ, फिर बच्चों की मॉम। जूली कहती है, अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड हूँ, बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं कमाल करूंगा। फिर सिस्टम बताता है, मेलिन रिश्ता लेकर आया है। तीनों भाई बहन सीढ़ियों पर बैठे मजे से खाते हुए तमाशा देख रहे थे। मेलिन ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया, कहता है, ये मेरी फैमिली की तरफ से, आप रिश्ता एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं जूली से शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। जूली कहती है, कितना घटिया है ये, वही ग्रीजी लाइंस मार रहा है। मॉम डैड कहते हैं, सॉरी, हमारे बच्चों की ओपिनियन बहुत मायने रखती है। मेलिन कहता है, अच्छे से सोच लीजिए, मेरा मेलिन फैमिली बैकग्राउंड कितना हाई फाई है पता होगा। मॉम कहती है, अब तो मैं कंफर्म हूँ, ये मेलिन हमारे लिए खरा नहीं उतरा, हमारी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं। डैड कहते हैं, तुम्हारी फैमिली जैसी मर्जी, इसका जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं, बेहतर है यहाँ से चले जाओ। मेलिन कहता है, मैं 3 दिन सोचने का टाइम देता हूँ। लुइस कहता है, इस नमूने को सबक सिखाना पड़ेगा। बिग ब्रदर, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कुछ तो तरीका सोचो। यान कहता है, भले ही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ चैनू के साथ घर वापस आ गई है, लेकिन वो मुझे रात में रूम में घुसने नहीं देती, मैं उसी बारे में सोच रहा था। लुइस बोलता है, ब्रो तुम इसी के लायक हो। यान उसे धक्का मार देता है। लुइस कहता है, हमारी जियांग फैमिली मेलिन फैमिली से कम नहीं है, अगर हम अपनी सिस्टर की मिस्टर गोशर्ण से शादी करवा दें तो ये मेलिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मिस्टर गोशर्ण अभी यहीं खड़ा है ना। यान कहता है, मिस्टर गोशर्ण अच्छा तो है, वो हमारी सिस्टर को पसंद करता है, लेकिन क्या वो इसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? मेलिन पीछे मुड़कर चिल्लाता है, क्या तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया? मॉम कहती है, अपना सामान वापस ले जाओ। मेलिन गुस्से से तिलमिला रहा था, तभी वो तीनों भाई
बहन नीचे आ जाते हैं। मेलिन कहता है, जूली तुम्हारे सामने तो मैं ही बेस्ट चॉइस हूँ, दूसरों लड़कों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। जूली लुइस को बीच में खींच लेती है, कहती है, ब्रदर मुझे इस जियांगली से बचा लो, देखकर डर लग रहा है उल्टी हो जाएगी। लुइस कहता है, अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। मेलिन बोलता है, तुम लोग जिद क्यों कर रहे हो, मेरी फैमिली सबसे रिचेस्ट है, कहीं और ऐसी नहीं मिलेगी। जूली कहती है, हमें चाहिए भी नहीं। मेलिन धमकाता है, मेरी मेलिन फैमिली तुम्हारी जियांग फैमिली को बैंकर्ट कर देगी। जूली गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और स्टाइल मारते हुए कहती है, इतनी हिम्मत कि मुझे छुआ, हाथ गंदे हो गए, और हाथ पोंछने लगती है। मेलिन गुस्से से कांप रहा था। तभी वहाँ मिस्टर गोशन अपने ग्रैंडपा को लेकर पहुँच जाता है। जूली कहती है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगी। वो बताता है, ये मेरे ग्रैंडपा हैं। सब हैरान रह जाते हैं, ये तो शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है। तुम्हारे ग्रैंडपा निकले? जूली कहती है कि तुम मॉकिंग फैमिली के ग्रैंडसन हो। ग्रैंडपा कहते हैं, ये सिर्फ मेरा ग्रैंडसन नहीं बल्कि पूरी मॉकिंग फैमिली का लीडर भी है। मैंने सुना है तुम हमारी जूली को परेशान कर रहे थे। क्या तुम हमारे ग्रैंडसन के वाटर लॉ को हमसे छीनना चाहते हो? मेलिन डरकर वहाँ से भागने लगता है। मिस्टर गोशन चिल्लाता है, इतनी जल्दी क्या है? फिर वहाँ पुलिस आ जाती है, कहती है, तुम्हारी फैमिली का राज सबके सामने आ गया है, हम तुम्हें अरेस्ट करने आए थे। लेकिन मेलिन भागने लगता है। जूली लात मारकर उसे उड़ा देती है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। जूली कहती है, तुम तो सच में बेस्ट एक्टर निकले, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। मिस्टर गोशन लुइस और यान से कहता है, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, अब क्या मैं जूली से शादी कर सकता हूँ? लुइस बोलता है, किसे थर्ड ब्रदर बोल रहे हो, तुम तो मुझसे बड़े हो। जूली कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की रिस्पेक्ट करो। यान कहता है, अब जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हम ब्लेसिंग देंगे। जूली हंसती है, ये तो अच्छा है। लुइस कहता है, ब्रो ये लड़का हमेशा सिस्टर को प्रोटेक्ट करता दिखा। फिर मॉम डैड ग्रैंडपा से दोनों की शादी की बात करने लगते हैं। सब खुश हो जाते हैं। जूली खुशी से उछल पड़ती है और मिस्टर गोशन उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है, कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा इंतजार करो, नेक्स्ट न्यू स्टोरी में फिर मिलेंगे।